मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर की तरफ। आज परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुगड़ीकर साहब ने परभनी ज़िले में जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। जनता कर्फ्यू का आह्वान करने के बाद में परभनी के व्यापारियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मुगड़ीकर साहब ने जनता कर्फ्यू के लिए आह्वान किया है। आप एक व्यापारी हैं, क्या लगता है आपको परभनी में जनता कर्फ्यू लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं, जनता कर्फ्यू की अगर बात करें ना तो काफ़ी दिन से ना लॉकडाउन के अंदर इतने दिन दुकान बंद थी, इसकी हद नहीं अपना। इसके यहाँ भाड़े का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। 3 महीने भाड़ा जेब से भरना पड़ा। अभी कुछ दिन के बाद लॉकडाउन खुला, 1-2 दिन खुला, फिर 3 दिन बंद, 4 दिन बंद। नुकसान तो हमारा होगा ना। सेठ लोग तो कुछ भी नहीं, वो लोग तो भाड़ा मांग रहे, अपना भाड़ा दे दे रहे। लेकिन हम लोग क्या है, माल भरेला है 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का। उसके अंदर क्या है, हमारे भाड़ा निकालना है, सब चीज़ें निकालना है, फिर खर्चा निकालना है, फिर ऊपर से पानी का लॉस, BMC का मसला। अगर जनता कर्फ्यू लग जाएगा फिर से जेब से भाड़ा भरना पड़ेगा फिर से। तो मेरा ये राय थी कि जनता कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए। अगर जनता कर्फ्यू लगा तो ज़्यादा दुकान वालों को ज़्यादा लॉस होगा। जनता कर्फ्यू जो है तो लगाना चाहिए, लेकिन जो है तो आज के हालात के हिसाब से मार्केट के अंदर जो पोजीशन है धंधों की, वो पहले तो पूरा धंधा आज जो है तो ख़त्म हो चुका है। आज जो है तो बंद चालू अगर आप करते हैं तो इसके अंदर जो है तो जो गरीब जो रोज़ कमाने वाला है, इसके बारे में पहले सोचना चाहिए। उसके बाद जो है तो जनता कर्फ्यू लगाना चाहिए। जनता कर्फ्यू लगाने के वास्ते जो है तो आप गड़बड़ करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। पहले तो आप जो है तो जो रोज़मर्रा के लोग हैं, जैसा ऑटो वाला है, जैसा रोज़ जो है तो मजदूरी करने वाला है, पहले इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए और उसके बाद जनता कर्फ्यू लगाना चाहिए। परभनी के ज़िला कलेक्टर मुगड़ीकर साहब ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। और आह्वान ऐसा किया हुआ है कि पब्लिक के अंदर से जो राय आती है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अगर कहती है कि जनता कर्फ्यू लगाना चाहिए तो जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। उस पर बात करने के लिए हम अभी परभनी के रूबी इलेक्ट्रिक के इमरान भाई से बात करने के लिए आए हुए हैं। इमरान भाई, अभी कलेक्टर साहब ने जो है तो जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है और उस आह्वान को जो है तो पब्लिक पे छोड़ा हुआ है। जैसा कि अगर पब्लिक के अंदर से प्रतिक्रिया आती है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग कहते हैं कि जनता कर्फ्यू लगाया जाए, तो कलेक्टर साहब जनता कर्फ्यू लगाने वाले हैं। तो इसी पे हम बात करने के लिए आपसे बात करेंगे। ये माननीय कलेक्टर साहब ने जनता से जो आह्वान किया है कि आपका फीडबैक हमें दीजिए। अभी सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि परभनी कोई इंडस्ट्रियल और वेल डेवलप्ड सिटी है नहीं, ना ही ज़िला है। यहाँ पे रोज़ लोगों ने अपनी मेहनत करना और शाम में बाल बच्चों को ले जाके खाना। अभी जो मार्केट की पोजीशन है, मार्केट में दुकानदारों के जो रेंट पे रहते हैं वो लोगों के भाड़े भी नहीं निकल रहे, ना ही वर्करों की पगार हो रही है। जनता कर्फ्यू लगाने से मैं ये नहीं कहता कि ये एक बहुत बड़ा पूरे देश में मेडिकली चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज के साथ रहते हुए लोगों के खाने पीने का, रोज़ी रोज़गार का भी सारे चीज़ों का दखल लेना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि जनता कर्फ्यू लगाने से ये मेडिकली चैलेंज ख़त्म होगा। पहले आप लोगों को उस पोजीशन में लाइए कि वो लॉकडाउन के अंदर अपने ज़िंदगी को जो भी कुछ सामान लगता है वो अगर से मुहैया कराने का गवर्नमेंट कोई चैलेंज लेती है या लोगों से को वो सारे चीज़ें पहुंचाती है, तो बिल्कुल लॉकडाउन लगाइए। आप बादशाह है, आपके हाथ में सारा प्रशासन है, लेकिन लोगों को भूखमरी से ऑटो वालों का हाल देखिए, गाड़े वालों का हाल देखिए। ठीक है, जो बड़े लोग हैं वो भी परेशान है, ना कोई सरकारी ऑफिसेस प्रॉपर चालू है, ना कोई चीज़ चालू है। तो लॉकडाउन लगाना ये एक मात्र पर्याय नहीं है। मैं इस लॉकडाउन लगाने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। जनता कर्फ्यू का ओपिनियन लेने के लिए हम और एक व्यापारी के पास आए हुए हैं। इनका घड़ी का दुकान है। इनसे मालूम करते हैं कि जनता कर्फ्यू लगाना है या नहीं। अभी फ़िलहाल तो पोजीशन ऐसा है, मार्केट में जो कस्टमर आना है, बाहर गांव के लोग, वो आना बंद हो चुके हैं और कस्टमर तो है ही नहीं है। और जो जनता चाह रही है कि भाई जनता कर्फ्यू लगना चाहिए, ये तो फ़िलहाल हालत के ऊपर डिपेंड ऐसा है कि सब पोजीशन ढीली हो चुकी है, किराया वो भाड़ा चालू है और इनकमिंग बंद हो चुकी है। तो हमारे हिसाब से तो जनता कर्फ्यू की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मार्केट में आदमी ही नहीं आ रहा है, तो ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं। तो प्लीज़ बी केयरफुल और हम व्यापारी की तरफ भी आप ध्यान दीजिए। थैंक यू।
कलेक्टर साहब से गुजारिश की जाती है सागर इंपोरियम की जानिब से कि वो जनता कर्फ्यू न लगाएं। अगर आपके पास आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924। मौसम है, बारिश के मौसम में ये हाल हो गया है कि 2020 की बारिश तबाहकुन बारिश मानी जा रही है, जिसके चलते परभनी ज़िले की फसलें निस्तो नाबूद हो गई है, ऐसा नज़र आ रहा है। सोयाबीन की फसलें किसानों की पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बर्बाद इस तरह से हो गई है कि फलियों में कोम फूटने की वजह से किसान बेहाल है, परेशान है। परभनी ज़िले के किसान ये मांग कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव बड़ा साहब ठाकरे से कि आप हमें एनी हाउ किसी भी कीमत पर यह मुआवजा दें कि हमें जो नुकसान हुआ है, किसानों का जो नुकसान बारिश की वजह से हुआ है, वो नुकसान भरपाई हमें दी जाए, ऐसी मांग की जा रही है। उसी के चलते जिंतूर मतदार संघ की आमदार मेघनाताई बोर्डीकर और बीजेपी के उनके पूरे यूनिट के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने आज परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुगड़ीकर साहब को ये निवेदन दिया है कि जिन किसानों का नुकसान हो गया है बारिश के चलते, जिन किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है, ऐसे किसानों को, ऐसे सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए, उनकी नुकसान भरपाई की जाए, ऐसी मांग बीजेपी की जानिब से की गई। 54 मंडळामध्ये अतिवृष्टीमध्ये शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन, कापूस आणि ऊस या पिकाचे नुकसान झालेले आहे। मुगाप्रमाणेच हे सुद्धा पीक शेतकऱ्याच्या हातातून गेलेलं आहे आणि त्यामुळे या पिकांचे तात्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, यासाठी आज शासनास माननीय जिल्हाधिकारी मार्फत आम्ही या ठिकाणी आज निवेदन दिलेलं आहे आणि माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी या ठिकाणी तात्काळ पंचनामे करू असं आश्वासन माननीय मेघना दिदी बोर्डीकर यांच्या नेतृत्वात समक्ष आमच्या शिष्टमंडळाला दिलेलं आहे। त्याचप्रमाणे माननीय मोदी साहेबांनी या ठिकाणी शेती सुधारणा विधेयक 2020 हे पारित करून मंजूर करून शेतकऱ्यांवरील जो कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मक्तेदारी होती ती संपुष्टात आणण्याचं काम केलं। त्याचप्रमाणे व्यापाऱ्यांना सुद्धा या ठिकाणी कोणतंही लायसन लागणार नाही खरेदी करण्यासाठी, त्यांना सुद्धा मुक्त केलं। त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला जास्तीत जास्त भाव मिळून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे आणि त्याचं सुद्धा अभिनंदन आणि आभाराचं पत्र माननीय जिल्हाधिकारी मार्फत माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी या ठिकाणी आज आम्ही दिलेलं आहे। जय श्रीराम। आपल्या जिल्ह्यामध्ये मागच्या 2-3 महिन्यापासून होत असलेल्या सततच्या पावसामुळे आणि मागच्या 2-3 दिवसांपासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नदी, ओढे, काठच्या पिकांचं नुकसान झालेलं आहे, खरडून पिकं गेलेले आहेत। सोयाबीनला, मुगाला कोंब आलेले आहेत। त्यामुळे ह्या सर्व नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पंचनामे तात्काळ व्हावेत व नुकसान भरपाई तात्काळ शासनाने, महाराष्ट्र सरकारने द्यावी, यासाठी आम्ही आज जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। त्याचबरोबर नवीन कृषी धोरण हे शेतकऱ्यांसाठी खूप चांगलं आहे। शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक प्रतिसाद पूर्ण ग्रामीण भागातून येत आहेत। मोदी साहेबांचे आभार मानण्याचं सुद्धा आम्ही निवेदन जिल्हाधिकारी साहेबांकडे दिलेलं आहे। 20 सितंबर 2020 को जो बारिश हुई पूरे परभनी ज़िले में, बारिश का नज़ारा ये था कि बारिश परभनी से पाथरी जाते समय जो हाल हुआ है रास्तों का हाल यह हुआ है कि ताड़बोर गांव के पास का जो ओवरब्रिज है, जो ब्रिज है, वो ब्रिज पूरी तरह से बंद हो गया था। पानी ब्रिज के ऊपर आने की वजह से और आवाजाही पूरी तरह से रुक गई थी। ये आवाजाही कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए रुकी हुई थी, ब्रेक थी। वो इसके लिए कि यहाँ के जो नाले हैं, यहाँ के नालों के ऊपर से रास्तों पर से पूरा पानी जा रहा था, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से ब्रेक हो गई थी। ये न्यूज़ कवर की हमारे ज़िला प्रतिनिधि सोहेल तांबोली, इन्होंने। ये हाल हो गया है बारिश के चलते किसानों का कि एक ढाले गांव के एक खेत में एक अबर के फूटने की वजह से किसान का नुकसान हो गया है।
किसान के खेत में पूरी तरह से पानी भर गया है। पानी भर जाने की वजह से फसल का पूरी तरह से नुकसान हो गया है। नुकसान होने की वजह से ढालेगांव में ये हाल हुआ है किसानों के कि फसल बर्बाद होने की वजह से इन किसानों ने ज़िला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ये न्यूज़ कवर की हमारे ज़िला प्रतिनिधि सोहेल तांबोली इन्होंने। रावा परिसरातले शेतकरी सदाशिव बापूराव निकम मार्केट कमिटी संचालक मी मेहरबान मायबाप प्रशासनाला अशी विनंती करतो की रावा परिसरात गुरुवारी रात्री 1 ते 3च्या दरम्यान ढगफुटीसारखी पाऊस झाला की जो पाऊस मागील आम्ही 50 ते 60 वर्षापासून गावातील वयस्कर माणसांमध्ये आम्ही पाहिला नाही। त्यामुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले। रावा परिसरातील करपरा काठचे गावा केमापूर पिंपळगाव रावा मापा इथे शेतकऱ्यांची शेतीचे अतोनात नुकसान झाले। तसेच रावा गावात तकरच झाला, कारण रावा गावात अंदाजे 20-25 शेततळे फुटले। शेततळ्यात सोडलेल्या लोकांना माशा वगैरे वाहून तर गेल्याच, पण शेततळे फुटल्यामुळे जमिनीसुद्धा खासून गेल्या। जमिनी खासल्यामुळे उभी पिके दबली। हळद, मूग, सोयाबीन, तूर यासारखे पिकं शेतकऱ्याच्या पदरात पडणारी पिकं जमिनीत मिसळली। असं झालं असताना सदरील गावकऱ्यांनी तसेच शेतकऱ्यांनी आमचे आमदार मेघनादिदी साकोर यांना संपर्क साधला असता त्यांनी आम्हाला धीर दिला व मी तुमच्या पाठीशी आहे, मी प्रशासनाला आदेशित करते व तुम्हाला त्वरित शासनाकडून जी काही मदत मिळेल ती मदत करते। तुम्ही घाबरू नका की असे संकट शेतकऱ्यावर येतच असतात, ते लक्षात ठेवा। प्रशासनानं आमदार दिदीनं दिलेल्या आदेशाचं पालन करून व मी विनंती करतो की आमच्याकडं ताबडतोब पंचनामे करून घेऊन आमच्या झालेल्या नुकसानाचा मोबदला आम्हाला देवा ही मी प्रशासनाला विनंती करतो। ढालेगांव डैम पूरी तरह से लबालब भर गया है, जिसकी वजह से ढालेगांव डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ढालेगांव डैम के दरवाजे खोल देने की वजह से लोग नज़ाराकारी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। किस तरह का नज़ारा है, लोग लुत्फ़ लेने के लिए आए और सेल्फी निकालने के लिए किस तरह से लोग अपने परिवार वालों के साथ में आकर बैठे हैं, आप देख सकते हैं ये नज़ारा। ये न्यूज़ कवर की हमारे ज़िला प्रतिनिधि सोहेल तांबोली इन्होंने। गंगाखेड़ का घाट किस तरह से पानी के अंदर डूबा हुआ नज़र आ रहा है। आप ये भी देख सकते हैं गंगाखेड़ का घाट किस तरह से पानी में डूबा हुआ है और लोग श्रद्धालु किस तरह से पानी में डुबकियां लगा रहे हैं। ये नज़ारा भी आप देख सकते हैं। घाट पर पानी किस तरह से लबालब भरा है। गंगाखेड़ की नदी पूरी तरह से लबालब भरी हुई है। लोग यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं और लुत्फ़ ले रहे हैं। ये न्यूज़ कवर की हमारे ज़िला प्रतिनिधि सोहेल तांबोली इन्होंने। परभनी ज़िले के एलदरी डैम पूरी तरह से भरा हुआ है, जिसके चलते परभनी ज़िले का एलदरी डैम भरा होने की वजह से एक गेट नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 1 मीटर तक खोले गए हैं। 2, 4, 6, 8 और 10 आधे मीटर तक खोले गए हैं, जिसके वजह से पूर्णा नदी में पानी छोड़ा गया है। और पानी छोड़े जाने की वजह से 29,480 क्यूसेक की स्पीड से पानी छोड़ा गया है, जबकि डैम पर बिजली बनाने के पूरे यंत्र पूरी तरह से चालू किए गए हैं। पूरी तरह से बिजली बनाने का काम भी शुरू है। हर सेक्शन में बिजली बनाने का काम पूरी तरह से चालू किया गया है और बिजली की हो सकता है कि आने वाले दिनों में अब कमी महसूस नहीं होगी परभनी ज़िले को। एलदरी डैम का पानी परभनी, हिंगोली और नांदेड़ 3 डिस्ट्रिक्ट के इस्तेमाल में आता है। 3 डिस्ट्रिक्ट के जो भी तालुके हैं और यहाँ के जितने भी विलेजेस है, गांव है, खेड़े गांव है, इन सभी के काम ये पीने के लिए पानी काम आता है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए आने वाले 2 साल तक पूरी तरह से इत्मीनान बख्श पानी रहने वाला है एलदरी डैम का। इस तरह से आज एलदरी डैम की हालत हो गई है, पूरी तरह से लबालब भरा पड़ा है।
ये न्यूज़ कवर की हमारे जिला प्रतिनिधि सोहेल तांबोली इन्होंने। परभनी ज़िले में परभनी के प्रभाग नंबर 11 की नगर सेविका इन्होंने नियोजन समिति की बैठक में ये मांग की थी कि जो लोग कोरोना वायरस के चलते जिन लोगों की डेथ हो रही है वो बॉडीज़ परिवार वालों के हवाले किए जाए, परिवार वालों को दी जाए और परिवार वालों को देने के बाद में उस बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए, उस बॉडी का अंतिम विधि करने के लिए, उस बॉडी पर दफन विधि करने के लिए, उस बॉडी को दफनाने के लिए परिवार वालों के पास में उनके हैंडओवर की जाए। और हैंडओवर करने के बाद में ये भी कहा है कि उस बॉडी को अपने घर ना ले जाया जाए, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अगर है तो वो उसे गुस्ल देकर सीधे डायरेक्ट हॉस्पिटल से कब्रिस्तान ले जाएं और कब्रिस्तान ले जाकर तदफीन करें। और अगर गैर मुस्लिम की हिंदू समाज की बॉडी अगर है तो उन्हें नहला धुला कर यहाँ से सीधे हॉस्पिटल से सीधा शमशान भूमि ले जाया जाए और वहाँ ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाए उस बॉडी पर। उसी के चलते कोर्ट ने भी इस बात का डिसीज़न दिया है कि ये बॉडीज़ परिवार वालों के हैंडओवर की जाए, ऐसा कोर्ट ने भी आदेश दिया है। अब ये आदेश का कितना पालन ज़िला प्रशासन करता है ये देखने वाली बात रहेगी। ज़िला प्रशासन लोगों को किस तरह से कोऑपरेट करता है, किस तरह से मदद करता है। जबकि परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने भी ये कहा है कि बॉडीज़ परिवार वालों के हैंडओवर की जाएगी। कोर्ट का भी ये आदेश है कि परिवार वालों के हैंडओवर बॉडी की जाए। और परभनी महानगर पालिका की प्रभाग नंबर 11 की नगर सेविका नाज़नीन पठान शकील मोहिउद्दीन इन्होंने भी ये मांग की थी कि डेड बॉडी परिवार वालों के हैंडओवर की जाए। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। डेड बॉडी जी आहे डेड बॉडीच्या वरती फोटो असणं आवश्यक आहे, अन्यथा त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन होऊ शकतं। तर ही सूचना योग्य आहे, मी त्या बाबतीमध्ये सिव्हिल सर्जन साहेबांना सांगतो आणि याच्या पुढे डेड बॉडी जी आहे त्याच्यावरती फोटो निश्चितपणे त्याच्यात लावला जाईल। मेरे परभनी शहर के लोग सांस के लिए तिल तिल तड़प रहे हैं। आज वो ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवा रहे हैं। लोगों के घरों में मातम फैला हुआ है सर। किसी के बुजुर्ग माँ बाप के सामने अपनी जवान बेटी मर रही है, किसी के सामने बेटा मर रहा है, छोटे बच्चों के माँ बाप मर रहे हैं। सर आज ऐसी कंडीशन हो चुकी है, उनके बारे में सोचिए। उनके लिए मैं मांगनी कर रही हूँ। मैं परभनी शहर उन मेरे भाइयों बहनों के लिए जो मेरे आज परभनी शहर में पेशेंट है कोरोना के, जो सांस के लिए तड़प रहे हैं सर, मैं लोक प्रतिनिधि होने के वजह से आज मैं मांगनी करती हूँ। मैं उनके लिए भीख मांगती हूँ सर कि आप इसके ऊपर विचार कीजिए, निर्णय कीजिए और ऑक्सीजन सिलेंडर का प्लांट लेकर आइए। और क्योंकि आगे चलकर हमें ये चीज़ की ज़रूरत लगने वाली है, जिससे कि मरने का डेथ रेट कम होगा और लोगों के घर में अशांति नहीं फैलेगी। बस यही मैं कहना चाहूँगी। लोग इस ज़माने में इंसानियत को जैसे भूल ही गए हैं ऐसा लग रहा है। एक वाक़या यह हो, धारूर तालुके से अंबाजोगाई के लिए कुछ जमात के लोग मैयत की तदफीन करके वापस आ रहे थे। होड़ इस गांव के पास में इन्होंने अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से रुकाए थे। यहाँ के गांव के कुछ लोगों ने, कुछ समाज कंटकों ने इन पर जानलेवा हमला किया और इन्हें ज़ख्मी किया। इन्हें ज़ख्मी करके वहाँ से फ़रार हो गए। जबकि इन लोगों पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाए, इन गांव गुंडों पर, इन आतंकवादियों पर गुनाह दाखिल किया जाए और इन्हें अरेस्ट करके इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसा परभनी के शहीद टीपू सुल्तान सेवाभावी संस्था की जानिब से एक निवेदन देकर ये परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब को निवेदन देकर ये मांग की गई कि इन गांव गुंडों को, इन लोगों को, हमलावरों को, जिन लोगों ने जमात के लोगों पर हमला किया है, ऐसे इन सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। निवेदन देते समय संस्था अध्यक्ष शेख इस्माइल, एडवोकेट विनोद अंबुरे और दीपक शिंदे, इन्हीं के साथ में आसिफ पटेल और पदाधिकारी और इनके कार्यकर्ता मौजूद थे। ये न्यूज़ कवर की हमारे ज़िला प्रतिनिधि सोहेल तांबोली इन्होंने।
नाही मुस्लिम जमातीच्या लोकांना टार्गेट करूनच अन्याय झालेला आहे ते. तर त्याचा पूर्ण सखोल माहिती घेऊन त्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशा निवेदन आम्ही कलेक्टर साहेबाला आज दिलेलं आहे आणि त्यांनी पूर्ण माहिती घेऊन पुढचे आदेश देतो म्हणून सांगितलेले त्यांनी. जिलाधिकारी कार्यालय में शहीद टीपू सुल्तान सेवाभावी संस्था के जानिब से हमने एक निवेदन दिया है. निवेदन जो भीड़ ज़िले का धारूर तालुका है, वो तालुके से जमात के कुछ अमीर और ज़िम्मेदार लोग अम्बाजोगी में मैयत के लिए जा रहे थे. जब मैयत करके रात में वहाँ से अंदाज़ा 9 साढ़े 9 बजे के टाइम में वापस निकले थे. वापस आने के बाद रास्ते में एक गांव लगता है, उस गांव पे गाड़ी जो है तो उनकी ख़राब हो गई थी. वो गाड़ी ख़राब हो गई तो ड्राइवर नीचे उतर कर देख रहा था कि गाड़ी को क्या हुआ. उस टाइम पे वहाँ के गांव के कुछ लोग समाज कंटक लोग बोलेंगे उनको, वो लोगों ने जो है तो इनके ऊपर हमला किया और उस हमले में तकरीबन 2-4 लोग जो है तो घायल हुए हैं और उनको जो है तो ज़ात पे गाली भी दी गई है. और ये मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये मुस्लिम होने की वजह से दाढ़ी टोपी देखकर उन पे ये हमला किया गया. तो आज हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है. निवेदन जो है तो उनके मार्फत हमने मुख्यमंत्री को भेजा है और हमने ऐसी उसके अंदर जो है तो एक बात कही है कि वो जो समाज कंटक लोग हैं जिसने हमला किया है उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए और इसकी चौकसी करके जो है तो उन पर जो कानूनी कार्रवाई होती हो कार्रवाई की जाए. परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने लॉकडाउन तो परभनी शहर से पूरी तरह से उठा दिया है 31 अगस्त 2020 को. वाक़या ये है, हाल ये है परभनी के किसी भी ऑफिस का ले लो या व्यापारियों में या मार्केट का ले लो, ये हाल है कि लोग किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, किसी तरह का मास्क इस्तेमाल करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं. ये हाल हो गया है कि लोग अपनी जान से खेलना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. ऐसा ही नज़ारा परभनी के रजिस्ट्री ऑफिस में नज़र आया है. परभनी के रजिस्ट्री ऑफिस में यह हाल हो गया है कि लोग एक दूसरे के आंग पर किस तरह से टूटे पड़े रह रहे हैं, किस तरह से हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है. आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ कवर की हमारे कार्यकारी संपादक सत्तार खान इन्होंने. आइए देखते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाते नजर आ रहे हैं. जबकि परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने ये आह्वान किया है जनता से कि जनता कर्फ्यू लगाया जाए, लेकिन जनता कर्फ्यू के विरोध में लोग परभनी शहर के लोग नज़र आ रहे हैं. और जनता कर्फ्यू तो खैर लगाना या नहीं लगाना ये अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम सोशल डिस्टेंस को तो मेंटेन किया जाए. सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ किस तरह से उड़ाई जा रही है आप देख सकते हैं परभनी के रजिस्ट्री ऑफिस का हाल. मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. परभनी आज तक आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें. आपकी आवाज परभनी आज तक. आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं. सैयद अकील.